अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बच्चे मन के अच्छे, बच्चे बड़े ही अच्छे होते हैं अगर सेहतमंद हो तो वो फिट रहते हैं, तंग नहीं करते। अगर उनका फिटनेस लेवल अच्छा ना हो तो फिर बच्चे जो है बड़ा ही तंग करते हैं। कहते हैं ना, माँ बाप नाक में दम कर देते हैं। आज बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे। अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसका सबब क्या होता है? बाजुकात बच्चे छोटे हैं, फर्श पे कुछ मट्टी है, मट्टी खा ली, बाजुकात दीवारों से नोच नोच कर मट्टी खाना शुरू कर दी, या रद्दी अग़ज़िया, अक्सर बच्चे बाहर की चीजें लेके खा लेती हैं, तो इनकी वजह से भी उनके पेट में कीड़े आ जाते हैं। तो कीड़े बड़े खतरनाक होते हैं। कई बच्चों को जब पेट में कीड़े हों तो मोशन लग जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनके पेट में कीड़े हों तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है। लेकिन दोनों सूरतों में ऐसे बच्चे जिनके पेट में कीड़े होते हैं, इनके अंदर शरारतें ज्यादा होती हैं, ये ज्यादा तंग करते हैं, इनके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद ज्यादा होती है। तो ऐसे बच्चों का बड़ा बेहतरीन इलाज सबसे पहला ये है कि आप इनकी ग़िज़ा के ख्याल रखें, इनको रद्दी अग़ज़िया ना खाने दें, तो उससे इंशाल्लाह ये ठीक रहेंगे। अगर बच्चा मट्टी खा रहा है तो उसकी मट्टी खाने की आदत को छुड़वाएं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मुरब्बा आमला खिलाया जाए, अंडा खिलाया जाए, दूध पिलाया जाए, इससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े हैं? अक्सर बच्चे जब छोटे होते हैं तो नाक को बहुत ज्यादा खुजाते हैं, मकद पखाने वाली जगह पे खारिश करते हैं। ये बहुत बड़ी निशानी होती है पेट के कीड़ों की। रात को बच्चे दांत पीसते हैं, दांतों में से आवाजें आती हैं मुंह में से। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये यूरिन ऊपर करते हैं और बड़े भी होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यूरिन ऊपर ही करते रहते हैं। उनको यूरिन की दवाइयां तो खिलाई जाती हैं, लेकिन उनका यूरिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता, वो यूरिन करना नहीं छोड़ते। यहाँ पे भी उस बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं। तो जब बच्चे के पेट में कीड़े होंगे तो ग़िज़ा से जुज़्वे बदन नहीं बनेगी, बच्चे की सेहत अच्छी नहीं होगी, बच्चे के अंदर खून की कमी पैदा हो जाएगी। ऐसे में बच्चे का इलाज सबसे पहला ये करना है कि उसको कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। हल्का सा मुलय्यन यानी कि रोगने बादाम या कैस्टर ऑयल 1 चम्मच, बच्चा छोटा है तो चम्मच का चौथाई हिस्सा, बड़ा है तो 1 चम्मच गर्म पानी में मिला के पिला दिया जाए। मीठा उसमें शहद या गुड़ का डाल दिया जाए। अगर वो कैस्टर ऑयल या रोगने बादाम नहीं पीना चाहता तो फिर देसी घी और गुड़, ये बड़ी सादा सी चीज है जी। अच्छा वाला गुड़ ले लें, थोड़ा सा देसी घी ले लें, बराबर वजन लेके इसको आपने गर्म करना है। फ्राई पैन में गर्म किया, अब ये मेल्ट हो जाएगा। अब गुड़ वहीं रहने दे, ऊपर से जो देसी घी है उसे उतार लें। उतारने के बाद 1 चम्मच सुबह 1 शाम इस्तेमाल करवाया जाए तो इससे इतने फायदे हैं। अब वो जो देसी घी इस्तेमाल करवाना, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है जी, 1 चम्मच सुबह शाम। बच्चे ने जब भी कुछ खाना खाया हो, आधे घंटे बाद ना पहले कोई चीज खानी है जब ये चम्मच पीना, ना बाद में कोई चीज खानी है, तो फिर ये इस्तेमाल करना है। जो बच्चे मोटे नहीं होते, ऐसे बच्चे जिनके पेट में कीड़े हैं, ऐसे बच्चे जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, ऐसे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, ऐसे बच्चे जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, ऐसे तमाम बच्चों के लिए ये नुस्खा किसी नेमत से कम नहीं। उसके बाद बात करते हैं पेट के कीड़ों की। पेट के कीड़ों के लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है, कमीला। आम ये पंसार स्टोर से मिल जाता है और सस्ती सी चीज है, पाउडर होता है। ये लिए रोजाना रात को, पहले 2 दिन मीठा खिलाएं रात को दूध में, तीसरे दिन दूध में ये चम्मच का चौथाई हिस्सा डाल के दूध मीठा करके पिला दें। अल्लाह के हुक्म से पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर खत्म नहीं हुए तो इसे कुछ अरसा तक मुसलसल इस्तेमाल कर लें। इसे दही में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सादा सी चीज है, एक ही कमीला। कितना सस्ता इलाज है, यहाँ 50 रुपए का ले आए, आपसे खत्म ही नहीं होना। उसके बाद आ जाए ऐसे बच्चे, गले में भी इन्फेक्शन है, गले में दर्द भी होता है, गला भी खराब रहता है, हर टाइम टॉन्सिल्स का इशू रहता है, और साथ ही साथ आंतों में इन्फेक्शन है। बच्चे को कभी मोशन लग जाते हैं, कभी कब्ज हो जाती है, तो बच्चे के पेट में अक्सर दर्द रहती है। ऐसे बच्चों के लिए ये 3 चीजें घर में कभी ना भूलें। हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम, ये 3 चीजें घर में पाउडर करके रखें। खांसी, नजला, जुकाम, गले का दर्द, चेस्ट में इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन, और अगर बच्चा पेट के कीड़ों की वजह से कमजोर हो गया, इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रही, तब भी ये नुस्खा बड़ा कमाल का है और बच्चों के लिए खास ये तोहफा है। ये इस्तेमाल बच्चों को लाजमी करवाएं। खुराक इसकी, छोटे बच्चे हैं तो इसको आप चम्मच का चौथाई हिस्सा शहद में मिला के या पानी के साथ खिला लें। बड़ा बच्चा है, आधा चम्मच छोटा वाला इस्तेमाल करवा सकते हैं, इससे बड़ा जबरदस्त रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आ जाए जी, हम बच्चों में कैल्शियम की कमी हुई,
خون کی کمی ہوگی. اب خون کی کمی کو پورا کیسے کریں؟ بہترین چیز ہے منقع. 3 دانے منقع کے لیں، رات کو پانی میں بھگو دیں. بھگونے کے بعد صبح اٹھ کے اس کا پانی بھی پی لیا جائے اور منقع بھی کھا لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بچوں کے اندر خون کی کمی کبھی نہیں ہوگی، ہیموگلوبن کم نہیں ہوگا. اور یہی منقع اگر بچوں کو خسرہ نکل آئے، اس کے لیے اتنا کمال کا رزلٹ ہے کہ بچوں کو صرف منقع کھلائیں اور اس کا قہوہ پلائیں، اللہ کے حکم سے 2-4 دن میں خسرہ نکل کے ختم ہو جائے. اور یہی منقع اگر بچوں کی کھانسی نہیں جا رہی، رات کو سوتے نہیں ہیں، تو ایک اس میں سے یہ نکال کے بیج کالی مرچ ڈال کے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہے تو شہد میں ڈپ کر کے کھلا دیں، بچہ تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اس کو اس کا جوشاندہ بنا کے کھلا دیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کھانسی نہیں ہوگی. اس کے بعد ہم بات کریں گے اگر بچوں کو پیچش لگ گئے ہیں، پیٹ میں درد ہے اور بار بار سٹول پاس ہو رہا ہے، آنتوں میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے، پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے، اس کا بڑا بہترین علاج ہے بیل گری 50 گرام اور موچرس 50 گرام، اس کا فائن پاؤڈر کر لیا جائے. پاؤڈر کر کے 2 سے 3 چٹکی پانی میں ملا کے دے دیں یا ویسے ہی پانی سے کھلا دیں، فوری رزلٹ ہے. اور یہ آنتوں کے سوزش کے لیے اور پیچش کے لیے بڑی کمال کی دوائی ہے، پہلی خوراک سے رزلٹ ملے گا. اس کے بعد ایسے بچے جو کمزور ہو جاتی ہیں، ہڈیاں نکل آتی ہیں، قد رک جاتا ہے، ایسے بچوں کے لیے صرف اور صرف 2 سادہ سی چیزیں: 100 گرام گڑ کو کوٹ لیا جائے یا شکر، 100 گرام ہی اشوگندھا اسگندھنا گوری لے لی جائے، اس کا فائن پاؤڈر کر کے دونوں کو مکس کر کے، چھوٹا بچہ ہے چمچ کا 1/4 حصہ دودھ کے ساتھ، بڑا بچہ ہے آدھا چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں. بچے فربا بھی ہوں گے، صحت مند بھی ہوں گے، قد بھی بڑھے گا اور چاقت چوبند بھی ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد بچے اکثر کمزور ہوتے ہیں، بچوں میں پہلے مائیں مالش کرتی تھی، بچوں کو آپ کوشش کیا کریں ہفتے میں 1-2 دفعہ پورے جسم کی سرسوں کے تیل سے مالش کریں. مالش کرنے کے بعد دھوپ میں تھوڑی دیر تک بچوں کو بٹھایا جائے تو اس سے بھی بچوں کی صحت بڑھتی ہے، بچوں کی صحت کے لیے بہترین چیز ہے. اس کے بعد اکثر بچوں کا گلا خراب رہتا ہے تو یہ بہت کمال کی چیز ہے، گلیسرین. تھوڑی سی گلیسرین چمچ میں ڈال کے تھوڑی سی گلیسرین بچے کو پلا دی جائے تو فوری طور پہ بچے کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک چیز آپ کو جاتے جاتے بتاتا چلوں، اجوائن. سادہ سی چیز ہے لیکن پیٹ کے کیڑوں کے لیے، بھوک کی کمی کے لیے، کاسر ریا ہے، گیس کا اخراج کرتی ہے، پرانے بخاروں کو اتارتی ہے، بچوں کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. رات کو تھوڑی سی اجوائن بھگو دیں، صبح اس کا پانی پلا دیا جائے یا اس اجوائن کا قہوہ بنا کے پلا دیا جائے تو بچوں کے پیٹ میں کبھی بھی کیڑے پیدا نہیں ہوں گے. اور بڑوں کو بھی اگر پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ ہو تو اجوائن بہترین چیز ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور.